आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शोभित श्रीवास्तव। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश आधुनिक सेवा आयोग चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की में आए क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के उस पर चर्चा करने वाला हूं। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले लिस्टेड वीडियो आप तक पहुंच सकें। और यूपी TPSSC के चकबंदी लेखपाल की परीक्षाएं कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, जिससे कि हम लोग कुछ एडवांस प्रिपेयरिंग करेंगे, जिससे कि हमारा आपकी बार चकबंदी लेखपाल परीक्षा को पास कर सकें, क्लियर कर सकें। ओके, तो चलिए गाइज हम अपने भर्ती परीक्षा पर जो आए क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है। एडमिरल कप किससे संबंधित है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। किससे? नौकायन से संबंधित है। ओके, और एडमिरल कप, अमेरिकन कप और नौकायन ट्रॉफी, ये सब नौका से संबंधित आते हैं। ओके गाइस, अगला प्रश्न है मेरा कि भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया, तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा? तो मेरा आंसर होगा एन संजीव रेड्डी। क्या आंसर होगा हमारा? एन संजीव। आंसर नंबर डी, एन संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल आपको बताना चाहता हूँ। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 के कार्यकाल में एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन मेरा है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, तो इसमें क्या होगा गाइस? इसमें क्या आंसर होगा हमारा? तो प्रोफेसर JK मेहता। कौन होंगे? प्रोफेसर JK मेहता। अगला प्रश्न मेरा है सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर होगा प्रकाश मंडल। हमारा आंसर होगा प्रकाश मंडल। और हम बात करें अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इसमें हम बताना चाहते हैं कि सूर्य की बाह्य प्रकाशिक सतह को फोटॉन के प्रभुत्व के कारण उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं, और हम दूसरे शब्दों में इसे फोटोस्फीयर भी कह सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से मिलती है या निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, तो क्या होगा आंसर हमारा? आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। इसमें आंसर नंबर डी, यानी सोन। कौन सी नदी? सोन नदी है, जो कि नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी ये है जो अमरकंटक से निकलती है। इसमें हम बता देना चाहते हैं आपको, सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, जो कि नर्मदा के स्रोत से समीप है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से मिलती थी, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता रहता है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कब अग्र ज्वलनशील नहीं हो पाती है, यानी आग जो है कब ज्वलनशील नहीं हो पाती, मतलब कब जल नहीं पाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने, मतलब क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसमें आंसर हमारा इसका हो जाएगा डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। हवा में ऑक्सीजन 15% पर कम होने पर। अगला हमारा क्वेश्चन है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी?
ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो गाइज हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, मतलब आंसर नंबर डी, टीपू सुल्तान। ओके, इस पे बात करते हैं। तो टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था। अगला प्रश्न है मेरा कि निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है, यानी कौन सा रंग है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, यानी नीला। कौन सा? नीला प्रकाश। यानी कहते हैं कि नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा घटते क्रम में विवगोर से इंडिकेट करते हैं। अगला हमारा है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकनाथ इलाहाबाद। आंसर नंबर सी, लोकनाथ इलाहाबाद। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बधाई कौन सी विधा है? तो गाइस इसमें आंसर हो जाएगा बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक गीत है या संगीत है। ओके, अगले क्वेश्चन है मेरा कि 2014-15 में भारत में कुल खाद्यान्न था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, 257। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 257 मिलियन टन। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न 257.07 मिलियन टन था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन खुद करती है तथा यह कथन किसका है? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। तो यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था हमारे जेबी से ने कहा था। ठीक है, माई कंट्री। अगला क्वेश्चन मेरा है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी की। किसकी है? आंसर नंबर सी हमारा हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी की। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी से विवाहित थी? हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी की अध्यक्ष से विवाहित थी? तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर हमारा आंसर नंबर बी, सुचेता कृपलानी। कौन था? सुचेता कृपलानी, जो एक ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोध पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। अगली हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारा आंसर क्या है? उत्तर नंबर डी है हमारा कि प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए इस पे हम स्पष्ट करते हैं कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया गया, जबकि 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना ये हमारा अटल पेंशन योजना और जीवन सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना, यानी कहने का मतलब ये तीनों हमारी 9 मई
2015 को प्रारंभ की गई, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ये हमारी 25 जून 2015 को चालू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो हमारा गाइस आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, आंसर नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर कनाडा और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ओके गाइज, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। इससे संबंधित बताना चाहते हैं आपको कि गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसका कुछ लाभ वर्ष 1962 के समझौता के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। उसमें 4 नहरें तथा एक शक्तिगृह यानी नेपाल की उपहार में भेंट दिया गया है या बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरा कि शहद का प्रमुख घटक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैक्टोज। कौन सा है? फ्रैक्टोज है। कौन सा हमारा है? फ्रैक्टोज। आंसर नंबर डी। तो इसमें आपको बताना चाहते हैं शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। लैक्टोज जो है हमारा प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और गेहूं की रोटी में प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है हमारा कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। आंसर नंबर सी हमारा हो जाएगा कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला हमारा है क्वेश्चन कि विटामिन शब्द का जनक कौन है। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी काशीमीर फंक जी हैं, जो कि इस पे विटामिन शब्द के जनक काशीमीर फंक को माना जाता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह 2 प्रकार का होता है। प्रथम जल में घुलनशील बीसी होता है। और बात करें दूसरा वसा में घुलनशील होता है। कौन सी? ए होता है, डी होता है, डी हो गया जाके, ई हो गया जाके और के हो जाता है हमारा, है ना। तो ये 4 हमारी घुलनशील हैं वसा में और ये जल में घुलनशील है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। तो इसका आंसर होगा हमारा कि बदायूनी ने। आंसर नंबर सी बदायूनी ने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अकबर के धर्म नीति की आलोचना बदायूनी ने किया तथा अकबरनामा अबुल फजल ने रचना की। दीन इलाही की बात करें तो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था
तथा दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम तथा अंतिम शासक बीरबल, हिंदू शासक जो थे वे बीरबल थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ? इसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि शौचालयों का निर्माण कराना और स्वच्छता की ओर ध्यान दिया गया है। तो इसका सन हमारा क्या होगा जाके कि 2 अक्टूबर 2014 यानी गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 इस पे बात करेंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों को निर्माण होना है का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका हमारा आंसर होगा हम्पी। कौन सा? हम्पी। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया। किसने किया? हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा यानी चिपक जाते हैं, तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है अंदरूनी गिलास में पानी डालकर। दूसरा ऑप्शन हमारा है गिलासों को शीतल जल में डालकर। तीसरा आंसर हमारा है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। चौथा आंसर हमारा है कि गिलासों को जोर जोर से पीट कर। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें कि बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जो हमारा बाहरी गिलास होगा उसको गर्म पानी में डालकर उसको अलग अलग किया जा सकता है। यानी आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। आंसर नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि लिखा है जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा क्या होगा? डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना। किससे? तो हमारा आंसर होगा इसमें कि मेक इन इंडिया मिशन। आंसर नंबर हमारा 20 होगा इसका कि मेक इन इंडिया मिशन से। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा है। और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हमारी 15 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका लोगों का प्रचार वाक्य कौशल भारत या कुशल भारत है। आज के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।